डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग लाइव प्रोसेस क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं। कई टॉपिक्स हो चुके हैं। आज की जो टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन है, यानी इसके बाद आपकी एक ही टॉपिक और बचती है, एक्सक्रीशन। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन। फिर एनिमल में ट्रांसपोर्टेशन पढ़ने के बाद आपकी एक टॉपिक बचेगी, एक्सक्रीशन इन प्लांट एंड एक्सक्रीशन इन एनिमल, और आपका चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। आज आपकी 12th है और हम उम्मीद करते हैं 15 मई तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग करेंगे इस चैप्टर का डिस्क्रिप्टिव क्लास, और डिस्क्रिप्टिव क्लास करने के बाद इस चैप्टर में प्रत्येक दिन आपको क्वेश्चन सेंड किए जाएंगे। जो क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी पे ढूंढ करके सर्च करके लिखने हैं, जो क्वेश्चन कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो वीडियोज को केयरफुली देखिए और चीज़ों को समझिए। जो लोग नए हैं, जो लोग पीछे से वीडियो नहीं देख रहे हैं, वो लोग प्लेलिस्ट में चले जाएंगे। वो लोग प्लेलिस्ट में चले जाएंगे और प्लेलिस्ट में लिखा गया है क्लास 10th बायोलॉजी, तो वहाँ से वो प्लेलिस्ट में उनको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे एक शब्द है, देखिए, ट्रांसपोर्ट, फिर एसन है। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है परिवहन, यानी जब किसी वस्तु को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक हम लोग सेंड करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं। वो एक मीडियम होता है जिस मीडियम के माध्यम से हम उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, चाहे वो बस हो सकता है, ट्रक हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब प्लांट में तो बस ट्रक से हम न्यूट्रिएंट को भेज नहीं सकते, ठीक। तो हम क्या काम करते हैं? प्लांट में न्यूट्रिएंट को भेजने के लिए एक अलग टाइप का सब्सटेंस पाया जाता है, सेल पाई जाती है स्पेशल काइंड की, उसी से न्यूट्रिशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, जिससे उनको न्यूट्रिएंट की प्राप्ति होती है। एक जगह से न्यूट्रिएंट दूसरे जगह तक ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज लेस elaborate in plant because they are comparatively less active and require less supply of the materials either outside synthesis by the plant themselves। कह रहा है प्लांट के आउटसाइड या प्लांट के अंदर बने हुए न्यूट्रिएंट को प्लांट के बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। यह बहुत लेस अमाउंट में होता है, इसे अलग कर सकते हैं उस ट्रांसपोर्टेशन में। इस ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली थोड़ा सा अंतर पाया जाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल, वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन। प्लांट में दो ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, वाटर का और मिनरल का। इन प्लांट वाटर, इन प्लांट वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड मेनली फ्रॉम द सॉइल एंड देन ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड थ्रू द स्पेसिफिक टिश्यू कॉल्ड जाइलम। आपने आपने क्लास 9th में जाइलम और फ्लोएम के बारे में स्टडी की है। जाइलम के सभी सेल और जाइलम और फ्लोएम के सभी सेल फंक्शंस के बारे में आपने क्लास 9th में स्टडी की है। तो यहाँ पे आपको याद कर रखना है कि प्लांट की जो, जैसे सपोज करिए कि ये प्लांट है, ग्रीन पार्ट कहाँ गया, हाँ, ये रहा आपका प्लांट। प्लांट का तना ग्रीन नहीं होता, लेकिन हम ये सिर्फ हर्बेसियस प्लांट का होता है, हम एक आपको दिखाने के लिए बता रहे हैं। और यहाँ पे आपका स्टेम है और ये रही आपकी रूट। तो ये रूट का हिस्सा है, ये स्टेम का हिस्सा है, और ये क्या है? लीफ है। अब इस पार्ट में आपके जो बने हुए इस पार्ट, ये रूट है और ये स्टेम है और ये क्या है? लीफ है। इस पार्ट में आप अगर सपोज करेंगे कि न्यूट्रिएंट कहाँ से आते हैं, तो वाटर और मिनरल, जो मिनरल आप देखे होंगे कि जब आप खेत में सिंचाई करते हैं तो पानी प्लांट मिट्टी में जाता है। आप फूल में भी पानी डालते हैं, नीचे डालते हैं, ऊपर से नहलाते नहीं उसको, लो नहा लो थोड़ा सा, तुम बहुत दिन से नहाए नहीं, मतलब छोड़ गए हो, तो लो नहा लो। तो ऐसा करते नहीं आप, उसको नहलाते कब है? जब बहुत सारा डस्ट पार्टिकल या स्ट्रॉम आने से, तूफान आने से क्या होता है, उसको धूल के कण आ जाते हैं, तो आप उसे स्प्रे मेथड से थोड़ा सा साफ कर देते हैं ताकि पत्तियाँ इवेपोरेशन कर सकें और ट्रांसपोर्टेशन में और फोटोसिंथेसिस इजीली कर सकें। धुल देना चाहिए छोटे पौधे अगर आप लगाएं। लेकिन अब बहुत बड़ा आम का पौधा होगा, नीम का पौधा होगा, बड़ा है, तो उसको आप कैसे धुलने जाएंगे? तो ऐसी मेथड में आप धुलते नहीं हैं, बल्कि प्लांट में क्या करते हैं, जड़ में पानी डाल देते हैं, रूट में, और वहीं पे आप अपने न्यूट्रिएंट को भी, खाद को जो होती है आपके घर, चाहे वो NPK होगा, चाहे यूरिया होगी, कुछ भी, उसको आप डाल देते हैं। जब डाल देते हैं तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है वहीं से, और वही एब्जॉर्ब करके किसको दे देता है? वाटर को। किसको दे देता है? लीफ को। और लीफ यहाँ से वाटर पा जाती है। आपको मैंने उसमें पढ़ाया था फोटोसिंथेसिस में, तो यहाँ से इन्वायरमेंट से उसको क्या मिल जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और सन से सनलाइट आ ही रही है, तीनों मिलकर के क्या बना लेते हैं? ग्लूकोज बना लेते हैं, जो ग्लूकोज हम लोगों को खाने के काम आता है।
अब ये न्यूट्रिएंट यहाँ से वहाँ तक पहुँचाए किसके माध्यम से जाते हैं, एक सेल पाई जाती है तो उसका नाम क्या है, जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू होता है, उसी के माध्यम से पहुँचाए जाते हैं। जाइलम इज मेड अप ऑफ 4 काइंड ऑफ सेल। जाइलम जो बना होता है कितने टाइप के सेल से बना होता है, 4 प्रकार के सेल से बना होता है, ट्रैकिड से, वेसल से, जाइलम पैरेन्काइमा से और जाइलम फाइबर से। आपके पास क्लास 9th की एनसीईआरटी होगी, आप उसमें जा कर के देखिए कि ट्रैकिड का डायग्राम कैसा है, वेसल्स का डायग्राम कैसा है, जाइलम पैरेन्काइमा कैसे, जाइलम फाइबर कैसे हैं, उसका डायग्राम देख लीजिए। सिर्फ डायग्राम को देख करके एनालाइज करिए कि सेल को कैसे वाटर को ट्रांसपोर्ट करता होगा। आपको ड्रा नहीं करना है, बस वहाँ से आपको थोड़ा सा हेल्प ले लेनी है, जान लेना। उसमें जाइलम और फ्लोएम को आप फिर से एक बार टिश्यू वाले चैप्टर में जा करके उसे रीड कर लीजिए, तो वहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हमने आपको बता दिया जाइलम 4 काइंड ऑफ सेल से बने होते हैं, ट्रैकिड होती है, वेसल्स होती हैं, जाइलम पैरेन्काइमा होते हैं, और क्या होता है, जाइलम फाइबर होता है। जाइलम का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल रूट टू लीव बाया स्टेम एंड। और उसमें क्या आप जोड़ सकते हैं कि यहाँ से अगर आपको लर्न करना है तो यहाँ से देखिए जाइलम में जा आ रहा है, ठीक। हालांकि इसको झाइलम पढ़ते हैं लेकिन जा आ रहा है, और जा से आप क्या बना देते हैं, जल बना देते हैं। अगर शुद्ध उच्चारण इसका क्या होता है, झाइलम होता है, लेकिन जाइलम जाइलम सब लोग करते हैं। तो जाइलम से आप क्या काम करते हैं, यहाँ से एक सेकंड रुक जाओ, जाइलम से क्या करते हैं आप, जाइलम में जल आता है तो आप याद रखेंगे जल और मिनरल कहाँ से जाते हैं, जाइलम से, और जो बचता है वो कहाँ जाता है, फ्लोएम से। इट इन्वॉल्व्स इंटरकनेक्टिंग प्रोसेस। इसमें 3 इंटरकनेक्टिंग प्रोसेस होती, कितनी, 3 इंटरकनेक्टिंग प्रोसेस होती हैं। तो तीनों के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला इनका होता है एब्जॉर्ब ऑफ वाटर एंड मिनरल। पानी और मिनरल को एब्जॉर्ब करना, सोखना, अवशोषित करना। तो पहला काम होता है कि पानी और मिनरल को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। द वाटर एंड मिनरल आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट फ्रॉम द सॉइल। कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, सॉइल से करते हैं, फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट हेयर। और किसके माध्यम से करते हैं, रूट के हेयर्स में। रूट को आप अगर डिग करेंगे, उखाड़ेंगे, तो डिग करने के बाद उसमें देखेंगे पतले पतले रूट हेयर्स ऐसे पाए जाते हैं। आपने उसमें भी देखा होगा, क्या कहते हैं, रेडिस में भी देखा होगा, तो जब उसको निकाल लेते हैं तो उसमें ऐसे पतले पतले बाल पाए जाते हैं, ठीक है। कैरेट में देखा होगा, तो ये जो रूट हेयर कहते हैं इसे। एंड रूट अपेक्स, वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। वाटर मॉलिक्यूल कैसे मूव करता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। कोई भी वाटर मॉलिक्यूल कैसे मूव करेगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। जब क्या होता है कि यहाँ पे आप सेल में देखते हैं कि यहाँ से पानी, सेल वाले चैप्टर में अगर आपने नहीं पढ़ा है, हो सकता है आपने नहीं पढ़ा होगा या आपको कोई ओरली बता के छोड़ दिया होगा, केमिस्ट्री में टॉपिक है और सेल में 9th में टॉपिक है। तो आपने अगर नहीं पढ़ा होगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एक सेकेंड, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, और आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, इन तीनों टॉपिक का एक वीडियो पब्लिश किया गया है, चैनल पे है, जिसमें आप देखेंगे ऊपर लिखा होगा क्लास 9th बायोलॉजी, और उसके बाद यहाँ पे लिखा गया होगा क्लास 9th बायोलॉजी के बाद वहाँ पे एक टॉपिक होगी, उस टॉपिक का नाम होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके नीचे बहुत छोटे छोटे अक्षर में लिखा गया होगा हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप 10 से 12 मिनट का वीडियो हो, उस वीडियो में टाइम स्पेंड करके आप उसे देख सकते हैं, वहाँ से समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल, सेकेंड पार्ट इसका क्या होता है, जो पानी को एब्जॉर्ब करता है उसे अपवर्ड ले जाता है। एक ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट काम करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचता है, ग्रेविटी खींचती है, लेकिन वाटर और मिनरल का जो मूवमेंट होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, किसके, ग्रेविटेशनल मूवमेंट के। यहाँ पे अगर आप अपने फिजिक्स के टीचर से तर्क कर सकते हैं कि ये बताइए, जब सारी चीज़ें, ग्रेविटी आप कहते हैं, ग्रेविटी ने एप्पल को खींचा था, यही से न्यूटन ने ढूंढा था। तो जब ग्रेविटी ने एप्पल को खींचा था तो उस समय आपने कहा कि ग्रेविटेशनल फोर्स आप किसी भी हाई क्वांटिटी के मॉलिक्यूल को नीचे खींच लेता है। तो वह कौन सी कंडीशन होती है कि हम पौधे में नीचे पानी देते हैं तो उसके पत्ती तक पहुंच जाता है, उसे आप वहाँ से पूछ लीजिएगा, हम आपको बता देते हैं। मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल ड्यू टू रूट प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशन, वहाँ पे एक घटना होती है जिसका नाम क्या है, ट्रांसपिरेशन, ठीक।
और रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशन में अब आपको हम समझा रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करिएगा कैसे समझते हैं। देखिए, यह आप मान लीजिए एक आपके पास नली है, आप एक नहीं, यहाँ से देखिए ऐसे करिए, एक आप टिन लीजिए, एक सेकेंड इसको ले लेते हैं हम, एक आप टप लीजिए, ये टप है, इस टप में आप पानी भर दीजिए, यहाँ से यहाँ तक पानी भर दिया। अब इसमें आप एक पाइप लीजिए, उस पाइप को ऐसे ऊपर से घुमा करके ले जाइए आप, पाइप कहाँ है, ऊपर है ना। अब क्या काम करिए आप, इस पाइप को आप एग्जर्ट करिए, प्रेशर एग्जर्ट करिए इसमें, मतलब ऐसे पुश करिए, पाइप का मुंह पकड़ करके, ऐसे मुंह पकड़ करके इस पे पुश करेंगे, हाथ से इसको दबा करके पुश करके इसको एक बैग छोड़ दीजिए। अब यहाँ से पानी का मूवमेंट शुरू हो जाएगा, आप अपने बाल्टी में भी करके देख सकते हैं, या इसको पानी को अपने माउथ से खींच करके एक बार छोड़ दीजिए। जब प्रेशर से पानी एक बार उठ जाएगा, एक बार पानी उठ जाएगा, तो उसका प्लेस पकड़ने के लिए जब तक इसमें एयर बबल्स नहीं आएंगे तब तक ये पानी अपने आप निकलता रहेगा। आप एक पाइप छोटी सी ग्लूकोज वाली मिल जाए तो उससे, या किसी पाइप से आप कर करके पतली सी पाइप ले करके अपने टप में, एक टप में पानी भर के ये प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। पानी के अलावा कोई और सॉल्वेंट मत रखिएगा, आपको नुकसान हो सकता है अगर आप माउथ से खींचते हैं तो आप पानी से करेंगे, पानी में भर करके इस टप से खींचेंगे। अब होता क्या है कि जब ऊपर से पानी का लॉस होता है, अब यहाँ चीज़ों को समझना है, जब पानी का यहाँ से हरासमेंट होता है, पानी का लॉस होता है, तो लॉस होने के बाद उस प्लेस को कवर करने के लिए दूसरा वाटर मॉलिक्यूल आ जाता है, फिर उसको कवर करने के लिए उसके प्लेस को तीसरा आ जाता है, फिर इसको कवर करने के लिए चौथा आ जाता है, इसको कवर करने के लिए पांचवा, और इस प्रकार से यहाँ पे हायर क्वांटिटी का जो पानी है वो यहाँ पे चला जाता है, और इस प्रकार से आपका पानी निकलता रहता है। सेम प्रोसेस एज इट इज, सेम प्रोसेस कहाँ पे डन होती है, यहाँ पे होती है। देखिए क्या होता है, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन मतलब होता है जैसे इवेपोरेशन होता है, उसी का सीधा सा फंडा क्या होता है, इवेपोरेशन की तरह, इवेपोरेशन की तरह क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होता है। बस दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ट्रांसपोरेशन में क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल वेपर के रूप में लास्ट तो होता है, लेकिन कहाँ से होता है, सरफेस होता है, सरफेस ऑफ लीफ, कहाँ से, लीफ की सरफेस होता है, जबकि इवेपोरेशन में लीफ नहीं होती है। पॉन्ड, रिवर, लेक, किसी भी वाटर बॉडी से वाटर का हरासमेंट होता रहता है, वाटर इवेपोरेट होती रहती है। तो यह एक अलग प्रोसेस हो जाती है ट्रांसपिरेशन। तो आप तीसरा पार्ट आपका क्या हो जाता है, ट्रांसपिरेशन, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। कह रहा है पानी का नुकसान होना किसके रूप में, भाप के रूप में, ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, पत्तियों की सतह से, इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं, याद रखिएगा ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ठीक, ऊपर क्या था, ट्रांसपोर्टेशन था, वाटर एंड मिनरल, ट्रांसपिरेशन वाटर का हरासमेंट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, और थर्ड आपका क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, फूड का ट्रांसपोर्टेशन, इसे कहते हैं ट्रांसलोकेशन, अभी नीचे आएगा, इसको क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसलोकेशन। फ्लोएम इज मेड अप ऑफ शिप ट्यूब। अब आपको दूसरा पढ़ना है फ्लोएम, फ्लोएम किससे बना होता है, शिप ट्यूब से, कंपेनियन सेल से, फ्लोएम पैरेन्काइमा से, और फ्लोएम फाइबर से। द सोल्यूशन ऑफ फूड, जो सॉल्युबल फूड होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, सिंथेसिस बाय द प्लांट, जो प्लांट सिंथेसिस में बनाए जाते हैं फोटोसिंथेसिस में, इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, उसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं। पत्ती में बना हुआ भोजन पार्ट, प्लांट के सभी पार्ट तक मूव कर जाता है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए प्लांट की रूट है, ये रहा इसका जाइलम, और ये है इसकी लीफ। देखिए कह रहा है कि यहाँ पे ट्रांसपिरेशन ड्राई वाटर इन द लीफ, कह रहा है कि वाटर से लीफ का ट्रांसपिरेशन कैसे होता है, ऐसे होता है। आपने देखा होगा कि अक्सर भूत आपको दिखाई पड़ते हैं, जब दोपहर हो जाता है तो आपके चाने घर वाले क्या कहते हैं कि इस समय पानी झिलमिला रहा है, वहाँ पे आत्मा निकल के जा रही, आत्मा नहीं है, वो वाटर का ही हरासमेंट है। और जहाँ पे ग्रीन वेजिटेशन होता है, ग्रीन घासें होती हैं या कोई फसल होती है, तो वहाँ पे वाटर का हरासमेंट कुछ ज़्यादा होता है गर्मी के सीजन में। वही आत्मा जो दिन गर्मी के सीजन में निकलती, ठंडी के सीजन में नहीं निकलती, ठंडी के सीजन में छुप जाती, ठंडा लगता है ना। तो ठंडी गर्मी के सीजन में जब वाटर का क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो वाटर का हरासमेंट होता है भाप के रूप में, और जब भाप ऊपर उठती है तो वो वाटर वेपर हमको स्पष्ट तो नहीं दिखता, लेकिन झिलमिलाते हुए हमको नजर आता है। तो कह रहा है यहाँ ट्रांसपिरेशन हो रहा है, वाटर हरासमेंट चल रहा है, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे वाटर कैसे ऊपर चढ़ रहा है इसको दिखाया गया है, और तीसरी कंडीशन यहाँ पे कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है वाटर, ये देखिए सॉइल में पानी है और कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है ये यहाँ पे दिखाया जा रहा है।
तो ये सारी प्रोसेस आपकी यहाँ पे है, ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसलोकेशन आपका ख़त्म हुआ। आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर नहीं क्लियर हुई हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है जिसका नाम है 8004109989 पे आप क्या कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन लिख करके एसएमएस कर दीजिए। व्हाट्सअप नंबर है 8004109989। आप इस पे अपना क्वेश्चन लिख करके व्हाट्सअप करिए, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। फिर हम मिलते हैं कब, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड ह्यूमन। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय